दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के न्यूज़ 19/7 पे। आज हम मौजूद हैं जिला बदायूं के ब्लॉक कादाचौकी गांव गुलाबगंज में, जहां आप हमारे पीछे ये मूर्ति देख रहे होंगे। ये मूर्ति इस गांव में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति इस गांव में लोगों ने बड़े ही अपने सहयोग से मिलकर लगवाई है। जबकि इस मूर्ति को लगे हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस मूर्ति के आसपास कोई भी आपको बाउंड्री दिखाई नहीं दे रही होगी। केवल मूर्ति लगा दी गई है और सरकार द्वारा इस पर कोई भी अभी तक ऊपर से आदेश भी नहीं दिया गया कि इसकी मरम्मत कराई जाए, मतलब आसपास जो बाउंड्री कराई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए बात करते हैं यहाँ लोगों से, जो यहाँ लोग हैं ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र जी, बताइए कुछ कहना आपको इस विषय में? हाँ जी, कहना है कि हमारा ये जिला बदायूं में कादरी चौक थाने में जी जी मजरा जैतपुर पुख्ता पड़ता है, ये गुलाबगंज गांव है। जी जी जो पिछली पंचवर्षीय हो गई उसमें नहीं तो पिछली पंचवर्षीय में कोई काम हुआ है इसमें रास्ते पर। और जल भराव रहता है, खड़ंजा सारा टूटा हुआ है इसमें। अच्छा। ठीक है। और ये मतलब अम्बेडकर मूर्ति ये लगी हुई है यहाँ पर, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं इस टाइम। जी। तो ये मतलब लोगों ने गांव के सहयोग से यहाँ पर लगवाई है। इसमें मतलब सरकारी तरफ से कोई भी नई बाउंड्री के लिए नहीं किसी के लिए कुछ नहीं मिला है यहाँ पर। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मिला है इसमें। करीबन 2 महीने हो गए इसे लगवाए हुए। तो चलिए दिखाइए कि और क्या क्या समस्या है। चलिए दिखाइए, देखिए दर्शकों आपको और चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पे ये रोड आप देखिए, रोड भी दिखाते हैं आपको। ये मेन रास्ता गया, ये मेन रास्ता है। यहाँ पर कोई भी ईंट नहीं लगी हुई है यहाँ पर, मतलब रास्ता बिल्कुल टूटा हुआ है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहा है, नहीं पिछली पंचवर्षीय में नहीं इसमें। अच्छा। हाँ, ये मतलब जैतपुरा पुख्ता है ये। इस ग्राम पंचायत में 2 गांव लगते हैं। 2 गांव? अच्छा। गुलाबगंज और गन्याई। अच्छा। तो गन्याई में सारा विकास हुआ है जो भी हुआ है। अच्छा। जो ये गाँव मतलब साइड में रह जाता है, इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक। तो प्रधान तो दोनों के एक ही होंगे सब? प्रधान दोनों का एक ही, वही तो हम कहना चाहते हैं आपसे कि इस गाँव में कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। दर्शकों आप देखिए कि इस गांव में आप यहाँ की कीचड़ देखिए कितनी, यहाँ पे आप ये देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पे। ये आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहते हैं हम कि इस गांव में आप देखते चलिए कि इस गांव में कितनी कीचड़ है। आप देखिए जो मेन रोड है इस गांव का, जहाँ लोगों का आवागमन लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। ना कोई यहाँ पे नाली है और ना ही कोई सड़क, केवल और केवल यहाँ पे खाना पूर्ति कर दी गई है। चलिए बात करते हैं और लोग। क्या नाम भैया आपका? मानिक चंद। कुछ कहना है इस विषय में आपको? कीच के बारे में कहना है, मरे जा रहे हैं निकट जाओ में। अच्छा में? जी। और कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। होना चाहिए। बढ़िया। हमारे जो खेत में ग्राम सभा करके मैं मारूसी खेत में अस्पताल बनवा दिया प्रधान जी ने। अच्छा। हाँ, उसको निस्तारा होना चाहिए हमारा। उसको ग्राम सभा हो तो उसमें बन जाए, नहीं तो हमारा मिलना चाहिए। आप इस विषय में बताइए, इस विषय में आपको क्या कहना है? इस विषय में आपको क्या कहना है? आपका घर किधर है? घर हमारा आगे है भाई, वहीं है, इसी रोड पे घर है आपका? जाई रोड पर। और जबरिया। चलिए बात करते हैं और लोगों से। कुछ यहाँ कुछ महिलाएं हैं, वो बात करना चाहती हैं। चलिए उन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला। कुछ कहना चाहती हैं इस विषय में? कहना चाहते, बताइए क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं हमारे यहाँ अम्बेडकर मूर्ति लागी है, उसकी मेन जो रोड है वो बन जाना चाहिए। अच्छा। तो सरकारी तरफ से कोई, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है? हाँ, ना कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये आप लोगों ने अपने पैसे से लगवाई है? हाँ, पैसे से लगवाई है। अच्छा। अपनो चंदा इकट्ठो करो सब लोगन ने। अच्छा। चंदा इकट्ठो करके तब हम सब लोगन ने लगवाई। कितने दिन हो गए मूर्ति लगे हुए? मूर्ति लगे 2 महीना हुई है। 2 महीने से अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है? कोई कार्रवाई ना करी। और बाउंड्री कुछ नहीं बनाया गया? कुछ नहीं करा हुआ है। ये पार्क की जगह है क्या? पार्क की जगह है। अच्छा। अम्बेडकर पार्क छुट्टी हुई है। अम्बेडकर पार्क छुट्टी हुई है? हाँ। अच्छा। दर्शकों देखिए आप कि ये अम्बेडकर पार्क छुट्टी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहते हैं हम कि आपने देख लिया अम्बेडकर की प्रतिमा आपने पीछे देखी थी कि ये जो रोड है इस पे आप देख रहे हैं। अब मैं इस समय आपको रोड पे ले चलता हूँ। देखिए रोड दिखाइए आप, दर्शकों दिखाइए रोड, देखिए आप। कुछ कहना चाहते हैं बाबा इस विषय में? चलिए आपको दिखाते हैं कि रोड बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप जो देखिए, जहाँ तक आपको दिखाई देगी गली में देखिए आप, कीचड़ बहुत ज़्यादा भरी हुई है यहाँ पे, और कोई सफाई, कोई स्वच्छता, कोई यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया है। और जो कोई विभाग यहाँ पे अपने पड़ोस में खींच के करते हैं प्रधान जी। अच्छा। अभी दिखाएंगे, वो भी बन रहा है। मारूसी खेत जबरिया छीन के और उसमें बनवा दिया है। पुलिस को वो अपने थोड़े बहुत पोट लेते हैं परिवार करके। और नेपाल को दाम देते हैं, सरकार से लेते हैं और सरकार को दे देती हैं पैसा, योग से बनवा रहे हैं। इधर दिखाइए जरा, एक मिनट देखिए आप कि यहाँ पे आप देखिए कितनी ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पे, आप देखिए। चलिए बस आप आगे एक मिनट आप देखते चलिए यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, ये देखिए। हाँ कुछ कहना चाहते हो बाबा इस विषय में?
जहाँ खिरंजा हमारो हो जाना चाहिए, कोई योजना नहीं मिल रही है जगहों को। कोई योजना नहीं मिल रही, कोई मतलब ऊपर से योजना आती, कोई योजना नहीं मिल रही। अच्छा अच्छा, अपने गंजाई में और कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। कहाँ घर है आपका? घर किधर है आपका? घर हमारे ये पीछे है। पीछे घर है, तो आपके घर के सामने भी कीचड़ बनी रहती है? कीचड़ है आपके घर के सामने भी? हाँ, अच्छा, कीचड़ है वहाँ। दर्शकों, आप लोग ने सुना होगा कि इनके घर के आगे भी कीचड़ भरी रहती है, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा निरंतर बना रहता है। और हमारी तो सरकार से और प्रशासन से यही अपील है कि इनकी ओर ध्यान दिया जाए, इन लोगों की बात की समस्याएं हैं जो उनका समाधान किया जाए, जिससे कि यहाँ की जो जनता है जो वोट देती है उसे पूर्ण रूप से फ़ायदा मिल सके। और देख लीजिए, आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं, चलिए आप, कि यहाँ पे देखिए आप, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको केवल और केवल गंदगी दिखाई देगी। ये लोगों के घरों के आगे आती है, जिसकी वजह से बरसात में तो यहाँ लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, पटके कहना चाहते हैं। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं बाबू? अब वहाँ से चले आए मौके पे थे। इधर हो नहीं, यहाँ बताइए, यहाँ की बताइए। जे 12 साल पहले 13-14 साल पहले पड़ा है ये। जी जी जी। दूसरी बात, आज तक कोई प्रधान बना है, कोई देखता नहीं गांव में क्या है क्या नहीं है। अच्छा अच्छा। और ना अधिकारी आते हैं। अच्छा अच्छा। अधिकारी पार्टी बंदी मानते हैं, क्योंकि वो भाजपा के विधायक और मंत्री है। अच्छा अच्छा। और गांव है समाजवादी का हमारा। उससे मतलब नहीं है, नहीं, पार्टी चाहे कोई हो, लेकिन सरकार द्वारा विकास होना चाहिए। सरकार भी तो बताइए हमारे साथ में। कोई ना विकास मिला है, कोई विकास ही नहीं मिला है सरकारी ढंग से। अच्छा अच्छा। जो अम्बेडकर पार्क है जी, उसके पूर्वी साइड पे चक्कर रोड है। अच्छा अच्छा। और पूर्वी साइड के उत्तरायण कोने से फिर पूर्व गया है, और दक्षिणायन साइड से फिर पूर्व गया है। अच्छा अच्छा। 8 साल हो गए चकबंदी हुए। अच्छा। हम लोगों के बच्चे टट्टी पैसा वो परेशान है। उधर एससी का मोहल्ला है। अच्छा अच्छा। और कोई प्रधान नहीं सुनता इस बात के लिए। तो प्रधान से आपने कितनी बार रखी अपनी बात? कई बार रखी है, एक बार भी नहीं मानी उसने? एक बार नहीं मानी है। अच्छा अच्छा, चलिए। लेखपाल से कई बार कहिए, लेखपाल ने काम करो। तो हमारी तो सरकार से यही अपील है कि इन लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाए पूरी तरह से। प्रशासन से अपील है, डीएम साहब से भी ये अपील है कि इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ भैया मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। भैया, कुछ कहना है इधर से आपको? जी नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता है। मैं गनियाई बराबर के गांव गनियाई जतपुर पुख्ता में रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। यहाँ पर ये गुलाबगंज में जब भी हम लोग, मैं एक बैंक से कार्यरत हूँ पिछले 8 सालों से। मैं गुलाबगंज में जब भी ये रास्ते से एंटर होता हूँ तो यहाँ पर ये रास्ता, बैंक के कुछ अधिकारी मेरे साथ आते हैं। वो भी मेरे से कहते हैं कि संदीप तुम कैसे गाँव में रह रहे हो। यहाँ पर मेरे को हमारे अधिकारियों को लाते पे हमें शर्म लगती है। गुलाबगंज का ये मेन रोड है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आते पे हमारे साथ फील्ड ऑफिसर भी आते हैं, कुछ रिकवरी के पर्सन भी आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बाइक वगैरह वाहन से आते समय उन लोगों को दिक्कत होती है। तो हम लोग यही कहते हैं कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मेरी प्रशासन से यही अपील है, यही निवेदन है कि इस गुलाबगंज गनियाई के रास्ते को सही किया जाए, बस। थैंक यू। जैसा कि दर्शकों आप लोगों ने देखा कि इन लोगों की इतनी अपीलों के बावजूद ये लोग इतनी अपील कर रहे हैं, और हमारी सरकार से ये अपील है कि इन लोगों की समस्याओं पर निदान किया जाए, और इन लोगों की समस्याएं जो उनका समाधान किया जाए, और जिससे कि इन लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। चलिए, हम यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। कैमरामैन हिमांशु भारद्वाज के साथ हर्ष भारद्वाज, MK News 19/7, क्योंकि हमारा विश्वास है सच ज़मीन पर दिखता है। धन्यवाद।